नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज की क्लास में बात करेंगे सेफ इंसर्ट करने के बारे में। किस तरीके से सेफ इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें अपडेट कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी फॉर्मेटिंग वगैरह हम कर सकते हैं और एक बहुत ही बेहतर तरीके का सेफ अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उपयोग कर सकते। यही आज की क्लास में हम सीखने वाले। तो अगर आपको सेफ से इंसर्ट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब में आना होगा। ऊपर आप देख रहे हैं इंसर्ट टैब और यहाँ पे मिल जाता है आपको सेव्स का ऑप्शन। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिसेंट जो भी आपने सेव्स यूज किए होंगे वो आपको ऊपर लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी आपको मिल जाएंगे। लाइन चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, बेसिक शेप चाहिए, ब्लॉक एरो चाहिए, इक्वेशन शेप चाहिए, फ्लो चार्ट चाहिए। इस तरीके से आपको अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी मिल जाए। मान लेते हैं मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे रेक्टेंगल चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक चाहिए उसे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। सिंपल माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखेंगे और जितना बड़ा या जितना चौड़ा छोटा चाहिए उस हिसाब से ड्रॉ कर देंगे और आपका सेफ इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही सेफ इंसर्ट हो जाएगा ऊपर आपके रिबन में सेफ फॉर्मेट का भी एक टैब आ जाएगा। अगर बाहर क्लिक कर देंगे तो ये सेफ फॉर्मेट का टैब चला जाएगा। जैसे ही सेफ पे क्लिक करेंगे सेफ फॉर्मेट का टैब आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। चलिए एक और यहाँ पे सेफ इंसर्ट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं सेफ फॉर्मेट ऑप्शन के बारे में। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और फिर से जाते हैं इंसर्ट में। यहाँ पे जाते हैं सेफ पे और इस बार हम यहाँ पे स्माइली को इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे इसे रख देंगे। उसके बाद मान लेते हैं स्माइली को सेलेक्ट करते हैं और ऊपर जाते हैं भाई सेफ फॉर्मेट टैब में और यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे इधर से ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे इंसर्ट शेप के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने इस शेप को इंसर्ट कर लिया, अब इससे ही आपको उपयोग करना है। मान लेते हैं इसकी हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है, इसका कलर वगैरह हमने चेंज कर दिए। उसके बाद मुझे याद आया कि भाई मुझे ये शेप नहीं चाहिए था, इसकी जगह पे कोई दूसरा शेप चाहिए, तो आपको दोबारा से सारी फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप इसी शेप को दूसरे शेप में भी चेंज कर सकते। उसके लिए क्या करना होगा, एडिट फ्रेम में आना होगा। यहाँ पे आपको एडिट फ्रेम मिल जाएगा और यहाँ पे चेंज शेप पे क्लिक कर देंगे। जैसे चेंज शेप पे क्लिक करेंगे अब भाई आपको शेप किस टाइप का चाहिए था वो आपको सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे मुझे फन का शेप चाहिए था तो फन के शेप को आप सेलेक्ट कर लीजिए और आपका जो यहाँ पे रेक्टेंगल था वो फन के शेप में कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी शेप को कन्वर्ट कर सकते। अभी मुझे लगता है कि मुझे फन का शेप नहीं चाहिए, मुझे रेक्टेंगल ही चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। तो दोबारा से एडिट शेप में जाएंगे, चेंज शेप पे जाएंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से रेक्टेंगल बन जाएगा। इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर इसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करें भाई एडिट पॉइंट का, इसका क्या काम होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खासकर जब यहाँ पे आप पावर पॉइंट में कोई डिजाइनिंग वगैरह करेंगे तो ये पॉइंट आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करेंगे चलिए आपको यहाँ पे करके दिखाएं। सबसे पहले क्या, एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके रेक्टेंगल में 4 पॉइंट आ जाएंगे। अब आपको लगता है कि भाई बीच में पॉइंट चाहिए तो सिंपल आप इस तरीके का पॉइंटर आ जाए। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो जैसे आप कॉर्नर पे लाएंगे इस तरीके का पॉइंटर आ जाए तो सिंपल आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरीके के पॉइंटर आने के बाद तो यहाँ पे पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब इस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए और इसे आप अंदर की तरफ ले जाएंगे और इस तरीके से आप थोड़ा सा इसे बाहर ले आएंगे और यहाँ पे इस तरीके से आप जैसे भी चाहें वैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं और इसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर, इन हैंडल को पकड़ आप क्या कर सकते हैं, इसे इस तरीके से एडजस्ट कर। उसके बाद आपको लगता है यहाँ पे भी पॉइंट चाहिए, दोबारा से फिर से जाइए आप एडिट पॉइंट में और यहाँ पे रखिए। जब इस तरीके का पॉइंटर आ जाए और इस पॉइंट को पकड़ के आप जिस तरीके से रखना चाहते, मान लेते यहाँ पे ले जाना चाहते तो इस तरीके से आप ले आइए और यहाँ पे इसे इस तरीके से आप ड्रॉ कर, जैसा भी आपको यहाँ पे चाहिए आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे चेंज कर। तो यहाँ पे जैसा भी आपको शेप चाहिए उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एडिट फ्रेम में जाकर यहाँ पे एडिट पॉइंट पे क्लिक करके इनके पॉइंट को एडिट करके आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स। अब चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं और दोबारा पे जाते हैं इंसर्ट में और यहाँ पे कोई शेप
फिलहाल मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स का। अब भाई इस रेक्टेंगल के अंदर मुझे कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो एक तो तरीका ये, इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाता है एडिट टेक्स्ट का, ये एडिट पॉइंट का आ जाता है। फिर से अगर आपको पॉइंट एडिट करने तो एडिट कर सकते हैं, वैसे आप एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया राणा टेक ज्ञान, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। या फिर मान लेते हैं कि हम भाई कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे हमने कोई भी टेक्स्ट अभी तक नहीं लिखा है, अब हमें टेक्स्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए सेव पे क्लिक करिए और यहाँ पे जाइए सेव फॉर्मेट में, आपको यहाँ पे भी मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पॉइंटर इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे भी आपको लिखना है सिंपल ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक मुझे लिखना है, और उसके बाद आसानी से आप वहां जहां पे आपने ड्रॉ किया होगा वहां पे आसानी से लिख पाए। और उसके बाद नॉर्मल टेक्स्ट की तरीके से इसकी आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, इसका आप कलर वगैरह बदल सकते हैं, इसका हाईलाइट कलर वगैरह भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से ये सारी चीजें कर सकते हैं। फिलहाल मुझे डिलीट करना है तो सिंपल इसी बॉक्स पे क्लिक करिए और डिलीट बटन दबा दीजिए, तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन अगर देखें सेव्स में, तो आपको अगला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा मर्ज सेव। अभी ये देख सकते हैं इनेबल नहीं है, डिसेबल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मर्ज सेव का ऑप्शन दो या दो से अधिक सेव्स के साथ ही काम करता है। यहाँ सिंगल सेव्स यहाँ पे अभी हमारा सेलेक्ट है, इसलिए ये इनएक्टिव दिखा रहा है। जैसे हम दो सेव्स सेलेक्ट करेंगे वैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए हम दो सेव्स सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं भाई क्या करते हैं, यहाँ पे इस सेव्स को फिलहाल हम और छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे और छोटा करने के बाद इधर रख देते हैं। उसके बाद दोबारा से इंसर्ट में ही आते हैं सेव्स में और यहाँ पे इस सेव्स को ले लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर। इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं, अगर मुझे इसको तिरछा करना है, मोड़ना है, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ये पॉइंटर आ रहा है, इसे आप पकड़िए और जिस भी डायरेक्शन में आप मोड़ेंगे उस तरीके से ये क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से रोटेट हो जाएगा। तो मान लेते हैं मुझे इस तरीके से इसे रोटेट करना है और यहाँ पे मुझे इसे रख, ठीक है, हमने रख दिया। बाहर क्लिक कर देंगे और उसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं भाई इसका कलर हम दूसरा दे देते हैं ताकि आपको अंतर प्रॉपर दिख सके। यहाँ पे हमने इसका कलर चेंज कर दिया, इस शेप्स को सेलेक्ट किया, इस शेप्स को सेलेक्ट किया और दोबारा से गए शेप फॉर्मेट में। अब आप देख सकते हैं मर्ज शेप का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमने दो शेप सेलेक्ट कर। अब यहाँ पे जैसे मर्ज शेप पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है यूनियन। अभी आप देख सकते हैं ये दो शेप अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग हमें पता चल रहे हैं। अगर मुझे इनकी यूनियन बनाना है, इनको एक कर देना है मर्ज करके, तो आप यूनियन पे क्लिक कर दी तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा शेप एक ही बन गया, ठीक है। आप इस तरीके से एक अलग तरीके की डिजाइन यहाँ पे कर सकते। यहाँ पे एक यूनियन बन गई। दोबारा से कंट्रोल जेड करते हैं और फिर से जाते हैं यहाँ पे हम शेप में ही और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कंबाइन। कंबाइन को सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या हो गए? ये हमारे शेप्स कंबाइन हो गए, लेकिन जो यहाँ पे हिस्सा एक दूसरे के साथ जुड़ रहा था वो हिस्सा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा से फिर से दोनों को सेलेक्ट किए और यहाँ पे गए। अगला ऑप्शन होता है फ्रेगमेंट शेप्स का, तो इसमें क्या होगा? ये शेप से ही अलग हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये शेप से ही अलग हो गया। थोड़ा सा को जूम आउट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये शेप अलग हो गया, ये शेप अलग हो गया और जो हिस्सा आपस में जुड़ रहा था वो अलग। तो इस तरीके से अगर आपकी आवश्यकता है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। दोबारा से कंट्रोल जेड करते हैं ताकि यहाँ पे हम बाकी के ऑप्शन बता सकें। फिर से जाते हैं शेप में और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे वो है इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे जो हिस्सा आपस में मिल रहा था केवल और केवल वही हिस्सा बचेगा, बाकी जो यहाँ पे अलग हिस्सा था वो रिमूव हो जाएगा। फिर से हम कंट्रोल जेड करते हैं और फिर से यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट में क्या है कि जो यहाँ पे हिस्सा बचेगा वही यहाँ पे आएगा दूसरे वाले फेस का, बाकी सब कुछ यहाँ पे डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे और यहाँ पे हम यूनियन पे क्लिक करें। तो इस तरीके से आप इनका अलग अलग अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनका उपयोग कर सकते। फिलहाल हम कंट्रोल जेड करते हैं ताकि ये दोनों शेप्स हम आगे उपयोग कर पाए। बाहर क्लिक कर देते और यहाँ पे इन शेप्स को अलग अलग कर। अब हमने बात कर ली भाई अगर आपको शेप्स को रोटेट करना है तो सिंपल इस तरीके से आप इसे रोटेट कर सकते। सभी शेप्स के साथ इसे इस तरीके से रोटेट करना है, इसे भी कर सकते, इसे रोटेट करना है इस तरीके से भी कर सकते। और यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे हैं, इसे पकड़ के आप ऊपर ले जाएंगे, फैट इमोजी हो जाएगा और यहाँ पे स्माइल
इसी तरीके से यहाँ पे भी ये पॉइंटर है, आप जितना ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस पॉइंट को पकड़ के आप इस तरीके से कर, तो ये भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं और इसे भी इस तरीके से सेंटर में कर लेते। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।